जय श्री राम। आपसे भक्तों को आइए भक्तों, वीडियो के माध्यम से आपको हम कुछ ना कुछ नई नई जानकारी देते रहते हैं। सबसे पहले तो आप हमारे यूट्यूब चैनल श्री बालाजी धाम खरखोदा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और इस जानकारी को अधिक से अधिक साझा करें। हमारा उद्देश्य ये है कि आपको विशेष जानकारी प्रदान करें, सच्ची जानकारी प्रदान करें। हमारा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है किसी को भ्रगलाया जाए, किसी को भटकाया जाए, किसी को अंधविश्वास में धकेला जाए। हमारा उद्देश्य है सबको सच से अवगत कराना और सच्चे मार्ग पर और सत्य के मार्ग पर चलाना। कई घरों में, कई लोगों के घरों में हमने देखा कि उनके घर में कोई देव शक्ति थी पहले, और वो देव शक्ति उन पर नाराज़ हो जाती है, और जिसके ऊपर वो देव शक्ति आती थी उस व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है कुछ समय बाद। जब वो नाराज़ होती है उसके कुछ समय बाद उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो ऐसा क्या कारण होता है? जब किसी घर में कोई देव शक्ति होती है, उसके नाराज़ होने का एक प्रमुख कारण मैं आपको बताता हूँ। वो नाराज़ होने का एक प्रमुख कारण होता है कि आप अपने जीवन में गुरु सोच समझ कर नहीं बनाते। अर्थात जब आपके घर में कोई देव शक्ति है और सात्विक शक्ति है, और आपके घर में वो शक्ति होते हुए जब आप किसी तांत्रिक को, किसी ओझा को, किसी शाणे को अपना गुरु धार लेते हैं, जो तंत्र क्रियाएं करने वाला है, तामसिक क्रियाएं करने वाला होता है, तो वह देव शक्ति आपसे नाराज़ हो जाती है। फिर वो देव शक्ति आपको प्रताड़ित करती है, दंडित करती है। एक कारण तो ये है। दूसरा कारण ये है कि जब कोई देव शक्ति होती है आपके घर में और वो आपको आपका मार्गदर्शन करती है, बताती है, और आप उस मार्गदर्शन का पालन नहीं करते, उस पर चलते नहीं हैं, उनकी बातों का अनुसरण नहीं करते, उनकी बातों का मानते नहीं हैं, तो वह देव शक्ति आपसे क्रोधित हो जाती है, आपसे कुपित हो जाती है, आप पर, आपके परिवार पर कुपित हो जाती है, और फिर वह आपके भले में ना रहकर आपको दंडित करना शुरू कर देती है। फिर क्या होता है? अगर वो देव शक्ति आपको दिखती है तो दिखना बंद हो जाती है, आपसे बात करती है तो बात करना बंद कर देती है, आपके शरीर पर हाजिरी आती है, खेलती है तो वो हाजिरी आना, खेलना बंद हो जाता है। तो फिर आप लोग क्या करते हैं? कुछ लोग फिर वो भटकना शुरू होते हैं, कभी किसी दरबार में, किसी चौंकी में, किसी भगत के, किसी शाणे के पास। भगत भी कौन हो? जो भगवान के भगत हो, सात्विक पूजा करने वाले हों, सात्विक आहार विहार खाने वाले हों और सात्विक भक्ति करने वाले हों। उनके पास अगर आप जाते हैं तो आपको हानि नहीं होती। पर आप जब किसी शाणे चपटे तांत्रिक पर आप जाते हैं, ओझा के पास, किसी के पास, तांत्रिक के वगैरह के पास जाते हैं, तंत्र की क्रियाएं करने वाले के पास, तामसिक क्रियाओं करने वालों के पास जब आप जाते हैं, तो होता क्या है? आपके पास तो होती है देव शक्ति, बड़ी शक्ति होती है, और जब आप किसी ओझा तांत्रिक पर, किसी शाणे पर, किसी शाणे चपटे पर आप जाते हैं, उसके पास होता है भूत प्रेत पिशाचिक शक्तियाँ। तो जो शक्ति पहले आप पर नाराज हो चुकी है, जो आपसे बात नहीं कर रही है, आपको दर्शन नहीं दे रही है, आपके शरीर पर खेल नहीं रही है, पर वो होती तो आपके परिवार में, आपके घर में, आपके साथ या गुप्त रूप से, तो वो आप जब भटकते हैं तो आपको देखती हैं। जब आप भटकना शुरू करते हैं तो वो आपको सिम्टम देती है कि आप रुक जाएं, मान जाएं, अपनी गलती को मान लें। पर आपने पहले उसकी बात नहीं मानी, आप उसके द्वारा दिए गए आदेशों को, निर्देशों को और जो सिम्टम होते हैं उनको आप मानते नहीं, समझते नहीं हैं। तो फिर होता क्या है? आप जब इन चौंकियों पे, इन शाणे चपटों पर आप घूमते हैं तो वो शक्ति और कुपित हो जाती है, और जब आप घूमते रहते हैं तो इन शाणे चपटों को वो शक्ति समझ नहीं आती। कोई तो कहता है कि भूत है, कोई कहता है प्रेत है, कोई कहता है पिशाच है, कोई कहता है ब्रह्म राक्षस है, कोई कहता है कच्चा कलवा है, कोई कहता है मशानी है, कोई देव बता देता है, कोई देवी की शक्ति बता देता है। वो समझ नहीं आते। कारण क्योंकि वो देवता उसके सामने आएगा ही नहीं, क्योंकि वो बड़ा देवता है, बड़ी शक्ति है, देव शक्ति है, और देव शक्ति भूतों के बारे में, भूतों के सामने कभी आएगी नहीं, और जब वो आएगी तो भूत उसको समझ ही नहीं पाएंगे, भूत उस स्थान को, उस जगह को छोड़ के भाग जाते हैं। तो कुछ शाणे चपटे कह देते हैं कि हमारे को आपकी चीज़ समझ नहीं आ रही, या हमारे बस का आपका इलाज नहीं है, तो आप भटकते रहते हैं। जब भटकते भटकते आपको बहुत टाइम हो जाता है, वो शक्ति आप पे इतनी कुपित हो जाती है कि भूत प्रेतों के दरबारों में, शाणों के पास, भक्तों के, अघोर मशान क्रिया करने वालों के पास जब आप जाते हैं, यानी तांत्रिकों के पास आप जाते हैं, तो फिर होता क्या है? वो देवता इतना नाराज हो जाता है कि आप भटकते भटकते आप इतना, वो शक्ति आपसे परेशान हो जाती है, वो आपका साथ छोड़ देती है और आपको मृत्यु तुल्य कष्ट तक देती है। अर्थात कोई बड़ा रोग लगा देना जिसमें आपको अधरंग लग जाएगी, आप ठीक ही नहीं हो पाएंगे। कितनी दवाई लगवा लें, खा लें, झाड़े लगवा लें, कुछ करवा लें, ठीक नहीं होंगे। दूसरा कारण होगा आपको ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, या आपका हार्ट फेल या हार्ट अटैक या श्वास का ऐसा कोई रोग लग जाएगा जो लाइलाज हो जाएगा, या आपकी आकस्मिक मृत्यु हो जाएगी। तो मैं ये वीडियो बनाने का और समझाने का एक ही मेरा माध्यम है, जिनके पास कोई देव शक्ति है, उनके वंश में, उनके कुल में कोई देव शक्ति चली आ रही है, पहले तो वो किसी शाणे चपटे तांत्रिक के पास, अघोर क्रिया करने वाले के पास ना जाए। अगर उनके शरीर पर कोई शक्ति खेलती है, उनको दर्शन देती है, उनसे बात करती है, तो उस शक्ति का निर्देशन माने, उस शक्ति का निर्देश मानकर उनका पालन करें,
उनकी बातों का अनुसरण करें और उनसे अपने गुरु को प्राप्त करने का मार्गदर्शन मांगे। जो आपकी शक्ति आपसे बात करती है उनसे कहें कि आप हमें हमारे गुरु तक पहुँचाएँ। हमारा गुरु कौन होगा, तो वो शक्ति आपको निर्देशन देगी, आपको निर्देश देगी कि आपके गुरु फलाने व्यक्ति होंगे या फलाना होगा या कोई इस स्थान पर आपके गुरु होंगे। पहली बात तो ये। पर आप जब उनकी बात नहीं मानेंगे और फिर भटकना शुरू करेंगे तो फिर आपको ये मृत्यु तुल्य कष्ट आ जाएंगे, आपकी मृत्यु हो जाएगी और फिर आप भटकते रह जाएंगे और आपके आने वाली जो पीढ़ी, आपके बच्चे हैं, आपका परिवार है, कुल है, वो भटकता रह जाएगा। तो आज की वीडियो का एक माध्यम है मेरा समझाने का कि जिनके घर में कोई देव शक्ति है तो अपने देवताओं की शक्तियों का पालन करें। अगर आपके घर में कोई देव शक्ति किसी के शरीर खेलती है तो उसकी बातों को माने और जिसके शरीर पर देव शक्ति खेलती है उस व्यक्ति को भी उस देव शक्ति का आदेश मानना चाहिए, क्योंकि ये जो देव शक्ति होती है अगले पिछले जन्मों के कृपा से, कर्मों के फल से प्राप्त होती है। ये बात याद रखें। बेफजूल के किसी शाणे शपटे तांत्रिक पे अघोर क्रिया करने वाले के पास ना जाएं, क्योंकि एक पुरानी कहावत है, पानी पियो छान के गुरु बनाओ जान के। सोच समझ के गुरु बनाएं। कोई चमत्कार दिखाने वाला, मशानी क्रिया करने वाला या कोई बरगलाने वाली विद्याएँ जो होती हैं ऐसी जो करते हैं, उनके पास आप चमत्कार देखकर चले तो जाते हैं पर बाद में फंस जाते हैं, क्योंकि थोथा चना बाजे घना। जो थोथा होता है बचता है और जो मजबूत होता है, निग्गर होता है अंदर से, वो बचता नहीं है। जो दिखावा कर रहा है इसका मतलब ये वो थोथा है, नकली है। तो ऐसे किसी के पास ना जाएं और अपनी देव शक्ति को गंवा ना देना और अपने घर में मृत्यु तुल्य कष्ट पैदा न कर लेना। तो आज की वीडियो का मेरा एक ही तात्पर्य है कि इस प्रकार की कोई क्रियाकलाप ना करें कि आपके जीवन में इस प्रकार की कठिनाइयाँ पैदा हों। तो इस वीडियो का लाभ उठाएं और जिनके घर में देव शक्ति, देव साधना है, वो सोच समझ के गुरु बनाएं और अपनी शक्ति के अनुसार ही गुरु धारण करें, तो आपका कल्याण हो।